इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। इसको लेफ्ट में लेके जाते हैं और इसको राइट में लेके आते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेते हैं। माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब ऑन द अदर साइड, क्या बनेगा इक्वेशन? हमारा इक्वेशन बनेगा 2c अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए रेस। अभी c अपॉन ए इधर है, वो साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? a अपॉन सी हो जाएगा। टू इज इक्वल टू ए अपॉन सी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर ए और ना बी स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर सी प्लस इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर ए अपॉन ए रेस टू 3 एंड सी। आ गया था, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अभी टू इज इक्वल टू ये जो ये गया और इसके अगेंस्ट इसका स्क्वायर गया, इधर भी ये है, ये गया इसके अगेंस्ट इधर स्क्वायर बन गया, और इस सी का सी स्क्वायर है, ये चला गया इस सी के साथ, क्या बन गया? बी स्क्वायर अपॉन इधर बी स्क्वायर अपॉन ए सी, जो हमको चाहिए था वो मिला, प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। आंसर इज 2। कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था, देख लेना, बहुत बड़ा सम है। फाइनल आंसर इज 2। इधर डाउट है बोल देना, बता दूंगा। I don't expect such sum in your exam। इधर स्टडी मटेरियल में करके दे दिए, इतना बड़ा सम नहीं है, 1 मार्क के लिए कितनी मेहनत है। हो गया? हाँ, करके दे दिया मैंने, कल आ गया तो मैं बोलूंगा कि मैंने तो सॉल्व करके दिया था आप लोगों को। चले नेक्स्ट पे। तो चले क्या नेक्स्ट पे? नेक्स्ट वाला क्या बोला? इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 4x प्लस 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इधर से इंपॉर्टेंट, हैज इक्वल रूट्स। व्हाट डू मीन बाय इक्वल रूट्स? इक्वल रूट से क्या पता चला? डेल्टा इज इक्वल टू
डेल्टा इज इक्वल टू 0. Find out first values of a, b, c. That is important. Equal root means delta is equal to 0. Equal is delta is equal to 0. तो a is equal to कितना आएगा 1, comma b is equal to coordinates of x. b is equal to minus in bracket p plus 4 and c is equal to 2p plus 5. Now we know delta is 0. What is the formula for delta? B square, delta का formula b square minus 4ac is equal to 0. करो सब्स्टिट्यूट और करो सॉल्व. नहीं आता तो बोल देना मेरे को. b square is minus p plus 4 इसका स्क्वायर minus 4 into 1 into c is 2p plus is equal to 0. इधर स्क्वायर है तो माइनस निकल जाएगा. p plus 4 स्क्वायर, p plus 4 स्क्वायर, a plus b होल स्क्वायर वैसा हो जाएगा. तो p स्क्वायर plus 4 स्क्वायर which is 16 plus 2ab, so 2 into 4 8p और इधर से क्या हो जाएगा minus 4 in bracket 2p plus 5 is equal to further p square plus 16 plus 8p as it is लिखा है minus 4 into 2 8p minus 4 into 5 minus 20 is it. क्या हो गया 8p कैंसिल हो जाएगा. ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया. अब क्या बचेगा p स्क्वायर नंबर को उस तरफ लेके आता है. minus 20 उधर गया प्लस 20 हो गया 16 उधर गया तो 4 आ गया. Therefore p is equal to plus minus 2. Option C. हो गया. ये आ सकता है एग्जाम में, ये भी नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. ये मैंने इतना लंबा चौड़ा किया, इतना करने का जरूरत नहीं था. सबको समझेगा नहीं समझेगा, ऑल ऑफ यू आर मैथ स्टूडेंट्स और नहीं मालूम नहीं मेरे को. स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं. मतलब कैसा है जो लोग दोज हु आर गुड इन मैथ्स कैन कम फ्रॉम दैट स्टेप टू दिस स्टेप एंड दिस स्टेप टू फाइनल स्टेप. एक स्टेप बीच का स्किप कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट पे. नेक्स्ट the roots of an equation x square plus 2p minus 1x plus p square is equal to 0 are real. Roots are real. इक्वल होता है तो इक्वल टू 0, अनइक्वल होता है तो ग्रेटर देन 0. सिर्फ रियल बोला तो क्या आएगा? ओनली रियल बोला है.
equal to 0 is real, all for real, real and equal. Greater than 0, then real and unequal. ओनली रियल बोला है तो कुछ बोला था मैंने तभी, दिख रहा है उधर बोर्ड पे मैंने लिखा है, स्क्रीन पे मैंने लिखा, उसमें दिख रहा है रियल के लिए क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स रियल. बस इधर क्या बनेगा, इक्वेशन नहीं बनेगा आपका, क्या बनेगा, इन इक्वेशन बनेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाने का है उसमें आएगा. तो इंस्टेड ऑफ इक्वल टू यू विल हैव ग्रेटर देन इक्वल टू एंड यू विल सॉल्व. लेट अस राइट हियर all the values required for delta. Delta will be greater than equal to 0. A is equal to 1, comma, B is coordinates of x. B is equal to 2p minus and C is equal to p square. इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. डेल्टा का फॉर्मूला p स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इन इक्वेशन बोलते हैं ना, इन इक्वेशन आ गया, करो रिप्लेस करो और सॉल्व करो. नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने को. बी स्क्वायर विल बी 2p minus 1 square minus 4 into 1 into p square to 0. 2p minus 1 the whole square, 4p square plus 1 का square 1 minus 2ab 2 and 2 4 4p minus 4p minus. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. 4p square greater than equal to 0 कैंसल हो गया ये और ये, प्लस 4p स्क्वायर एंड दैट. तो अब क्या आएगा, -4 को -4p को उधर लेके जाते हैं, 1 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 4p. 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 1/4 greater than or is equal to p, but in the option they have given with p, so इसका मतलब ही उल्टा पढ़ो, p आएगा ना साइन, क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू. इसको ऐसा पढ़ेंगे, दो तरीके से पढ़ सकते हैं इस इक्वेशन को. यू कैन रीड इक्वेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इफ यू आर रीडिंग इट लेफ्ट टू राइट देन 1/4 greater than equal to p, और उल्टा पढ़ रहे तो p लेस देन इज इक्वल टू 1/4. वही लिख रहा हूं मैं, p लेस देन और इज इक्वल टू 1/4.
ऑप्शन डी ना, ऑप्शन डी किसी, ऑप्शन डी 1/4 is greater than or is equal to P. Dear student, be careful. X greater than Y. ऐसा रीड करेंगे तो this is X greater than Y. Read it reverse. How do you read it reverse? Y is less than X. Another example दे दूं मैं तुमको. 5 greater than 2. 5 greater than 2. You are reading this way. Read it reverse. I will read it. 2 less than 5. How 2 can be greater than? Option D. लास्ट में स्टेप में गड़बड़ किया आप लोगों ने. कोई डाउट कुछ डाउट है किसी को? This is question number 7. Question number 8. If x is equal to m, if x is equal to m, is one of the solution of the equation 2x square plus 5x minus m is equal to 0. The possible values of m are. करो ट्रायल एंड एरर से, कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर से. सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं. करोगे? आई एम वेटिंग. यू डू इट, गिव मी द आंसर, देन आई विल सॉल्व. x is equal to m. Replace every x by m and solve it. तो भी चलेगा, या ऑप्शन लेके करो तो भी चलेगा. मेरे ख्याल से वो रिप्लेस करेंगे ना, वो फास्ट हो जाएगा. एवरी ऑप्शन you'll don't have to check. 2x square plus 5x minus m is equal to 0. और क्या दिया हमको? x is equal to m. 2m square plus 5m. Every m is replaced by, every x is replaced by m minus m is equal to 0. अब क्या हो जाएगा? ये 5m है और ये माइनस m है. क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर प्लस इज को ये टेक 2m कॉमन, तो 2m कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 2 is equal to 0. Therefore, 2m is equal to 0. और 2 इधर से आएगा m is equal to 0. 0 upon 2 is 0. और m is equal to, सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते थे क्योंकि x is equal to m, जो वैल्यू x की है वही n की भी होगी, उससे भी कर सकते थे. ट्रायल एंड एरर मेथड आल्सो कैन बी यूज्ड. 0 and -2, कौन सा ऑप्शन आएगा? 0 and -2, ऑप्शन बी.
कैन बी सॉल्व बाय ट्रायल एंड एरर ऑल्सो। दिखाओ करके ट्रायल एंड एरर बी से करो आप भी, तो आपको भी मालूम पड़ेगा। जो वैल्यू x की वही वैल्यू m की, बिकॉज द क्वेश्चन सेज x इज इक्वल टू m। जीरो लेंगे तो पहला 2x² विल बी 0, 5x ऑल्सो 0, m भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू हो ही रहा है। -2 के साथ चेक करो, 0 के साथ सेटिस्फाइड। दिस इक्वेशन 0 + 0 + 0, अगर x 0 ले लिया तो m भी 0 है। -2 के साथ चेक करो, ट्रायल एंड एरर से भी हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? नेक्स्ट वन, इसमें 2 है क्वेश्चन, मैंने ये ऐड किया है, स्टडी मटेरियल में नहीं था, दिस इज बीन एडेड। रो बाद में करो, p² + q²। हमको पहले क्या ढूंढना है? p⁻³ + q⁻³। okay. Instead of calling it as alpha and beta, they are calling it as p and q। टेंशन हो जाता है तो p will be replaced by alpha, actually they have replaced alpha by p and q is beta। what we know alpha plus beta, that is p plus q, हमको मालूम है। I'm writing it as alpha plus beta, समझने में आसान रहेगा इसलिए, is equal to 9 का आंसर भी आ गया। शाबाश मैडम। लेट मी चेक, बी आंसर बोल रहे हैं, -2 बोल रहे हैं, शायद सही है। हाँ, फिर वो दूसरा भी करो, p² + q²। देवांशु, you want to do that? That will be easy, p² + q²। good Devanshu, very good। yes, Pooja gave me both the answers, very good Pooja। Rishabh, very good। बाकी जन ट्राई करो रे, मैं थोड़ा देर रुकता हूँ इसमें। -b/a, so that is -2। alpha into beta is c/a, which is 1। तो क्या चाहिए? इनको समझ में आ गया ना, फटाफट कर लेंगे इसको। α² प्लस β³ चाहिए उनको, दैट इज इक्वल टू, अगर याद है तो ये मैंने बताया था क्या करने का रहता है। तो फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल रेज़ टू 3 माइनस 3 अल्फा बीटा in bracket alpha plus beta। now alpha plus beta we know is -2, -2 raised to 3 minus 3 alpha into beta is 1 into alpha plus beta is -2, -2 raised to 3 is -8, 3 into 1 3, 3 2s are 6, -6 plus 6, this is -2। और दूसरा इधर क्या बोला है? p² plus q² means α² plus β²। इसका आंसर स्टडी मटेरियल में गलत दिया है, क्यूब का आंसर उन लोगों ने ए दे दिया है, सो दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी बी। ये मैंने ऐड किया है, एक्स्ट्रा ऐड किया, ये नहीं आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है। आई हैव एडेड दिस।
अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. Alpha plus beta is minus 2 cos square minus 2 alpha beta is 1, so into 1 minus 2 square is 4 minus 2 is equal to 2. कोई डाउट? तो फॉर्मूला बाय ऐड कर लो, एटलीस्ट स्क्वायर का तो कर लो पहले, इजी है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो वो होता है, तो फिर रेस टू 3 वाला भी फॉर्मूला करो. अल्फा रेस टू 3 प्लस बीटा रेस टू 3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल रेस टू 3 माइनस 3 अल्फा